नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 28 मई 2023 की नई करंट अफेयर की क्लास लेकर के। और जैसा कि हमेशा हम नई क्लास शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्न का जवाब जिसकी आशा हम आपसे करते हैं कमेंट्स बॉक्स में, उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कल के वीडियो में दिया गया प्रश्न जो आपके लिए था वो क्या था। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना हुआ है। शराब में स्वास्थ्य चेतावनी जैसे कि सिगरेट वगैरह पर वैधानिक चेतावनी लिखी होती है, वैसी चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो सही जवाब है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसने शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। और सभी मित्रों ने इसके जवाब दिए हैं और सभी के जवाब सही हैं, धन्यवाद। चलिए आज के करंट अफेयर का क्लास का पहला प्रश्न है कि आपातकालीन चिकित्सा दिवस इमरजेंसी मेडिकल डे कब मनाया जाता है। आपातकालीन चिकित्सा दिवस या इमरजेंसी मेडिकल डे कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है। इस चार ऑप्शंस हैं 27 मई, 26 मई, 25 मई, 24 मई। तो दोस्तों सही जवाब है 27 मई। 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में इमरजेंसी डे, मेडिसिन डे 27 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की आबादी और निर्णय निर्माताओं को आपातकालीन चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के बारे में सोचने और बात करने के लिए एकजुट करना है। हमारा अगला प्रश्न है, FIPIC शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। FIPIC शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। चार ऑप्शंस हैं, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस और भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में FIPIC सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो वहां पर आयोजित प्रोग्राम FIPIC का पूरा फॉर्म फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है। इस शिखर सम्मेलन ने व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। 2014 में स्थापित इस बहुराष्ट्रीय समूह का उद्देश्य भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय समूह देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, समोआ, सोलोमन आइलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुअतु शामिल हैं। ये सारे द्वीप हैं। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। यहाँ की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। केवल 60 लाख जनसंख्या वाला देश विविधताओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति, सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी का अनावरण किया है। चार ऑप्शंस हैं, यूके, यूएसए, यूएई और भारत। तो इसका सही जवाब है मित्रों यूके। यूके ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है। यूके सरकार ने कंप्यूटर चिप्स के एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नई सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है। इस रणनीति के तहत सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग में अगले दशक में करीब 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 जारी की है।
किस संस्था ने वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 जारी की है? WHO, UNO, UNEP और WMO। तो सही जवाब है दोस्तों WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 जारी की है। यह स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का वार्षिक संकलन है। इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण लगभग 20 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? फिर से एक बार प्रश्न दोहरा लें। हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? रूस, यूक्रेन, चीन या कजाकिस्तान में? तो सही जवाब है दोस्तों रूस। आइए इसका एक पोर्ट का एक चित्र देखते हैं। यह है व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो कि रूस में स्थित है। चीन ने अपने लिए जिलिन प्रांत से देश के पूर्वी क्षेत्रों में माल परिवहन के लिए व्लादिवोस्तोक के रूसी बंदरगाह को ट्रांजिट हब के रूप में मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और पूर्वोत्तर चीन के औद्योगिक आधार के पुनरुद्धार का समर्थन करना है। हमारा अगला प्रश्न है, नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट। नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट किस शहर के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा? 4 ऑप्शंस हैं। गुवाहाटी सिक्किम राज्य है, हरिद्वार और प्रयागराज। तो सही जवाब है मित्रों गुवाहाटी। गुवाहाटी नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह हाफ ऑन हाफ ऑफ मॉडल के बाद एक समकालीन फेरी सेवा की स्थापना को सक्षम करेगा जो गुवाहाटी के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है दोस्तों इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने यह रिपोर्ट जारी की है। पैच रिपोर्टिंग ऐप हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किया गया था। यह ऐप किसी भी व्यक्ति को आसपास की सड़कों पर गड्ढों की तस्वीरें खींचकर विस्तृत शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, तो संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है। 75 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 25 रुपए। तो सही जवाब है 75 रुपए। 75 रुपए का सिक्का संसद के नए भवन के उद्घाटन जो कि 28 मई को निर्धारित है किया जाएगा। उसी समय 75 रुपए का सिक्का स्मृति स्वरूप जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा की है? क्षय रोग टीबी को समाप्त करने की घोषणा की है। तो सही जवाब है मित्रों 2025। 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षय रोग टीबी ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत अभियान 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। 2016 में लगभग 4,23,000 टीबी रोगियों की मृत्यु के साथ भारत में दुनिया में टीबी का सबसे अधिक बोझ है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों ने 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। 7.9% मौतों के साथ भारत में टीबी से संबंधित मौतों में तंबाकू का उपयोग एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने भोटो यात्रा मनाया है?
चार ऑप्शंस है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और कोरिया। तो सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने भोटो यात्रा मनाया है। यह 1 महीने तक चलने वाला रथ जुलूस का हिस्सा है, जिसे रातो मछिंद्रनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम पुल चौक से होता है, जहां लोहे की कील का उपयोग किए बिना लकड़ी से बने रथ का निर्माण किया जाता है और जुलूस ज्वाला खेल पर समाप्त होता है। उनमें रातो मछिंद्रनाथ का एक खोया हुआ और फिर मिल गया था और पाया गया रत्न जटित नेपाली बनियाइन भोटो जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है, ताकि किंवदंती और परंपरा के अनुसार इसके सही मालिक को खोजा जा सके। हमारा आज का प्रश्न जो है वो आपके लिए है दोस्तों। यह प्रश्न, जैसा कि हमेशा हम आपको कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर को देने का निवेदन करते हैं, तो आज के लिए आज का प्रश्न आपके लिए है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? प्रश्न फिर से दोहरा दें, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? चार ऑप्शंस हैं, चंडीगढ़, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और आप देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलिए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कल एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए मित्रों आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।